एवरीबॉडी, माय नेम इज़ हर्षित एंड यू आर वाचिंग हमारी पाठशाला। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ फॉर क्लास 12। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, उसमें जो भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज हम हैंडल करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को समझने के लिए एक बेसिक वीडियो है ग्राफ्स की, वो मैंने ऑलरेडी बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, गो एंड वॉच दैट वीडियो देन कम अगेन। अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखी है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तुम ग्राफ सीख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन चैप्टर में कौन से इक्वेशन में आएंगे? फर्स्ट कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मुझसे ग्राफ पूछेगा फोर्स का आर स्क्वायर के साथ, तो मैं कैसे ग्राफ बनाने वाला हूँ? दिस इज माई फोर्स ऑन वाई एक्सिस एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस। फोर्स ऑन वाई एक्सिस 1 अपॉन आर स्क्वायर एक्स एक्सिस। तो आपको ऑलरेडी पता है ये मेरा फोर्स हो गया, ये मेरा 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो दिस इज माई वाई, दिस इज एक्स। वाई इक्वल्स टू एम एक्स। एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बन जाएगी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। एक्स को 0 पुट किया, वाई 0 आ गया। ओरिजिन मेरा स्लोप कितना है? एम इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू। के क्यू वन क्यू टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इज एक्स। अब एम पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्लोप। एंड स्लोप की वैल्यू कितनी है? एम। एम की वैल्यू के क्यू वन क्यू टू। सो ये मेरा इक्वेशन हो गया एफ का 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ। बोर्ड में एक क्वेश्चन आया, उन्होंने ग्राफ दिया इसको ऐसे, और एक सेम चीज़, ये ब्लू ग्राफ दिया, एक रेड ग्राफ दिया, और बोला Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम। दूसरा सेट दिया, सेट 1 सेट 2, Q1 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम। विच सेट बिलोंग टू A, विच सेट बिलोंग टू B। तो हमारा स्लोप देखो, स्लोप की वैल्यू के Q1 Q2 होती है, के सब में सेम है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। यहाँ पे ए का स्लोप ज़्यादा है, क्लियरली ए का स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब ए का Q1 Q2 ज़्यादा होना चाहिए। तो Q1 Q2 किसका ज़्यादा है? हमारा 6। तो फर्स्ट, इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम वो ए के लिए कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम वो बी के लिए कर रहा है। ये ग्राफ्स के फंडामेंटल्स प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपने ऑलरेडी देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। वन काइंड ऑफ अ ग्राफ, वन काइंड ऑफ अ ग्राफ। अनदर, अगर मैं दूसरी सेम ग्राफ को दूसरी तरीके से बनाता हूं तो उसको देखो कैसे बनाएंगे। तो अगर मेरे पास सेम ग्राफ को मैं बनाना चाहता हूं ऐसे, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर में हटा देता हूं यहां से। तो मैंने बनाया एफ इज इक्वल टू के क्यू इनटू 2 बाय आर स्क्वायर। आपसे ग्राफ पूछ रहा है फोर्स का आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका वेरिएबल क्या है एक्स पे? ये दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई। तो कैसा ग्राफ बनेगा? वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। आर स्क्वायर बढ़ेगा तो वाई घटेगा, आर स्क्वायर बढ़ेगा तो वाई, आर स्क्वायर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। दिस विल ग्राफ गोना बी दिस। ऑलराइट, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। सेम ग्राफ एफ का 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ था, ये एफ का आर स्क्वायर के साथ है। सिमिलरली एफ का आर के साथ पूछ ले सेम ग्राफ। अगर वो आपसे बोलता है फोर्स का बताओ रेडियस के साथ, तो वो भी डिक्रीज होने वाला है, वो भी डिक्रीज होने वाला है। ऐसे रेडियस बढ़ेगा, फोर्स डिक्रीज होगा। तो ग्राफ था हमारा बेसिक कुलाम्स लॉ के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। कुलाम्स लॉ में बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कुलाम्स लॉ था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, बस ये दो फॉर्मूले हैं जिस पे ग्राफ बन सकता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज अगेन के क्यू वन क्यू टू अपॉन के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सेम इसका ग्राफ बिल्कुल सेम है जैसे हमने कुलाम्स लॉ का बनाया। द ग्राफ गोना बी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आर के साथ बनाऊंगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ बनाऊंगा। तो दोनों की शेप चेंज हो जाएगी। सेम लॉजिक बिल्कुल, आर के साथ आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिक्रीजिंग। 1 अपॉन आर स्क्वायर बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस ग्राफ गोना बी लाइक दिस। ओके, सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स। नाउ अब हम ग्राफ पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर है हम आता है
कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो पहला कैपेसिटेंस ग्राफ, Q इज इक्वल्स टू सी वी, योर फेमस इक्वेशन कैपेसिटेंस की, Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो क्या बनेगा, अगर मेरा ये y एक्सिस पे है, ये मेरा x एक्सिस पे है, तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा इसको मैं, x एक्सिस पे मेरा पोटेंशियल, y एक्सिस पे मेरा चार्ज, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन, x0 y0, इसका मतलब ओरिजिन, स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव, स्लोप कितना हो गया, कैपेसिटेंस, स्लोप क्या हो गया, कैपेसिटेंस। अगर ये ग्राफ मुझे दे रखा है इस तरीके से, यहाँ पे मेरे को क्या दे दिया, चार्ज, यहाँ दे दिया मेरा पोटेंशियल। नाउ इस इक्वेशन को फ्लिप कर दूंगा मैं, तो v इज इक्वल्स टू हाउ मच, q अपॉन सी। तो ये मेरा y पे आ गया, q मेरा x पे आ गया। नाउ m इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 अपॉन सी। सेम ग्राफ, स्लोप क्या हो गया इसका मेरा, 1 अपॉन सी। तो ग्राफ हो गया हमारा कैपेसिटेंस के लिए, Q इज इक्वल्स टू सी वी। अगली क्वेश्चन पे आते हैं, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटेंस। फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटेंस इज हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। मुझसे ग्राफ पूछेगा एनर्जी का वी स्क्वायर से, एनर्जी का वी स्क्वायर से ग्राफ पूछेगा। तो फिर से अगेन, दिस इज माई वाई, दिस इज माई एक्स, एंड वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, फिर से ग्राफ बन गया, स्लोप इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2, सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यस सर, ऑल राइट। तो ये ग्राफ हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर में आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत फेमस इक्वेशन है, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल, ई एम एफ, करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ग्राफ पूछता है आपको पोटेंशियल का करंट से, टर्मिनल पोटेंशियल का करंट से। इसका मतलब ये मेरे y पे आने वाला है, ये मेरे x पे आने वाला है। क्वेश्चन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज गोना बी माई m, दिस इज गोना बी माई c, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। x को 0 पुट करो, y की वैल्यू c, तो ये आ गया मेरा c। कितना है, EMF। स्लोप नेगेटिव है, m नेगेटिव है, ग्राफ नीचे जाएगा। स्लोप क्या दिखाएगा इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस, स्लोप विल शो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज करंट का ग्राफ, टर्मिनल पोटेंशियल का करंट से ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो क्या दिखा रहा है मेरा, EMF, दिस इज इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट में क्या दिखाएगा, EMF, स्लोप क्या दिखाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ग्राफ था। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट्स। नेक्स्ट चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट्स, AC, अल्टरनेटिंग करंट्स। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें ग्राफ बनता है हमारा, एक रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ, रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ, एक कैपेसिटिव इंडक्टेंस XC का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमने देखा है रेजिस्टेंस वाज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ग्राफ कैसे हो गया, लाइक दिस। अब फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम, रेजिस्टेंस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी। XC के लिए हमारा फॉर्मूला होता है XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, या फिर XC इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई FC। तो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ विल बी लाइक दिस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, XL का फॉर्मूला फॉर XL इज XL इक्वल्स टू ओमेगा L, XL इक्वल्स टू ओमेगा L, और XL इक्वल्स टू 2 पाई FL। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, द ग्राफ गोना बी लाइक दिस। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, ग्राफ आपको बता देगा कि मेरा R का XC का XL नहीं बताएगा। ये ग्राफ है कि जहाँ पे इम्पिडेंस का ग्राफ बना रखा है फ्रीक्वेंसी के साथ, बताओ कौन सा एलिमेंट है। ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से है तो वो रेजिस्टेंस है, इस तरीके से शेप है तो कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इस तरीके से शेप है तो मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, आपको इक्वेशन गिवन होगी तो ग्राफ बनाना होगा, या फिर ग्राफ गिवन है आपको इंटरप्रेट करना होगा कि कौन सा डिवाइस वर्क कर रहा है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर।
तो ग्राफ थे हमारे कुछ अल्टरनेटिंग करंट्स के। नाउ लेट्स मूव टू डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। बहुत सारे ग्राफ आते हैं हमारे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के, उसमें हमारी एक फेमस आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो आज सारे डाउट क्लियर करेंगे इस आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के ग्राफ के। तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, मॉडिफाई कर करके ग्राफ बन जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो ये एक इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी एच म्यू माइनस फाई नॉट है। अब ध्यान से देखते रहना, मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर करके बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मेरे वाई एक्सिस पे आ गया मेरी काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस पे यहाँ पे मेरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे है मेरी फ्रीक्वेंसी। फटाफट से देखते हैं कैसे बनेगा ये ग्राफ। ये मेरा वाई, फ्रीक्वेंसी मेरी एक्स पे आ गई। अब वाई एक्स का रिलेशनशिप क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, लाइक दैट। तो ये एम हो गया माइनस सी, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। एक्स जीरो, वाई की वैल्यू माइनस सी, एक्स जीरो, वाई की वैल्यू माइनस सी। तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू इज माइनस सी, ये पॉइंट आ गया, ये ओरिजिन है। माइनस सी का मतलब क्या हो गया मेरा, फाई नॉट, वर्क फंक्शन। स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। स्लोप कितना हो गया, एच। तो दिस इज फेमस इक्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसका ग्राफ है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। काइनेटिक एनर्जी का इसके साथ रिलेशनशिप आ गया। अब सेम ग्राफ में मैं थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस करूंगा। अब देखो कितनी सारे ग्राफ बना सकते हो आप इससे। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, मास और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाई नॉट। अब आपसे वो पूछ रहा है ग्राफ बना के दिखाओ, आपको ग्राफ बनाओ फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी स्क्वायर के साथ, वेलोसिटी स्क्वायर के साथ। तो वाई पे आपको वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, इसका मतलब आपको ये 2m नहीं चाहिए, m/2 नहीं चाहिए, यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर वाई में चाहिए। तो इसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी इक्वेशन, v स्क्वायर। इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है आपने m/2 से, तो h डिवाइड किया है आपने m/2 से, फ्रीक्वेंसी माइनस डिवाइड किया है आपने m/2 से, ठीक है। उसके बाद फिर से y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये v स्क्वायर आपके y पे है, ये y हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी x पे है, ये x हो गया। ये क्या हुआ आपका स्लोप माइनस सी, y इक्वल्स टू mx माइनस सी, एक्स जीरो, y की वैल्यू माइनस सी। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, माइनस सी, कुछ इतनी हो गई। इसको क्या बोलता हूँ मैं, इंटरसेप्ट। क्या है ये मेरा इंटरसेप्ट, कितनी वैल्यू है इसकी, 2 फाई नॉट बाय m। उसके बाद m पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। स्लोप इज हाउ मच, 2h अपॉन m, स्लोप इज 2h अपॉन m। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का ही ग्राफ दूसरे तरीके से पूछ लिया, कितने दूसरे तरीके से पूछ लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है, ये वोल्टेज का स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है, इसी क्वेश्चन से बना। सिर्फ ये नहीं है, और बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसको फटाफट रब करता हूँ और बताऊंगा थर्ड फैशन क्या होगा ग्राफ का, ठीक है। चलो आई एम जस्ट रबिंग दिस। अब फॉर्मूले में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस कर देगा, आपका ग्राफ बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, c अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c बाय लैम्डा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h c बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब फिर से आपसे ग्राफ पूछ लिया उसने काइनेटिक एनर्जी का लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ, तो 1 अपॉन वेवलेंथ के साथ ग्राफ पूछ लिया। फिर से मैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी बनाऊंगा, ये मेरा y पे आ गया, 1 अपॉन लैम्डा मेरे x पे आ गया, बचा हुआ पार्ट m माइनस सी, एक्स जीरो वाई की वैल्यू माइनस सी, एक्स जीरो वाई की वैल्यू माइनस सी। मतलब ये पॉइंट, ओरिजिन से ये पॉइंट कितना आ गया मेरा, फाई नॉट। दिस इज माय फाई नॉट इंटरसेप्ट। m पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ स्लोप इज इक्वल्स टू एच सी, स्लोप इक्वल्स टू एच सी। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, वो आपसे बोलेगा कि द काइनेटिक एनर्जी और 1 अपॉन लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा ग्राफ इज गिवन टू यू, हाउ विल यू फाइंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप कैसे बताओगे, स्लोप इज इक्वल्स टू एच सी, योर प्लैंक्स कांस्टेंट विल बी स्लोप ऑफ दिस कर्व डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे क्वेश्चंस आपको हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, इसी में एक और फॉर्मूला देखते हैं। अब आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू वी नॉट, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है। पुट किया तो Q इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन क्यू फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नॉट अपॉन
क्यू। इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो क्यू की जगह आ जाएगा हमारे पास सी। इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा क्यू की जगह आ जाएगा हमारे पास ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फिर से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा हमारा, ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका मतलब ये मेरे y पे, ये मेरा x पे, y के साथ क्या आ गया mx माइनस सी। ग्राफ बनाते हैं अगेन, स्ट्रेट लाइन, सेम सारे कॉन्सेप्ट दिख रहे हो ग्राफ के, सब सेम कॉन्सेप्ट है ग्राफ के। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है, वट एवर इक्वेशंस यू सी यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ। ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया y पे, x पे आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आप ग्राफ बना दो फटाफट से। सर x0 पे y की वैल्यू माइनस सी, x0 पे y की वैल्यू माइनस सी, तो ये ओरिजिन ये आ गया आपका माइनस सी, और ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू होगी आपकी फाई नॉट अपॉन चार्ज। ठीक है, उसके बाद दिस इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, ग्राफ विल गो लाइक दिस एंड योर स्लोप विल बी h अपॉन q। तो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ आइंस्टीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो, तो दिस वाज द बेसिक ग्राफ्स ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 12। नाउ लेट्स मूव टू ग्राफ फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ग्राफ है, ये डी बाय हकल इक्वेशन है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, डाइकोरम मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे हमारा रूट कंसंट्रेशन। तो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, बिल्कुल अगेन दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई एक्स। अगेन वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू सी, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया ये डाइकोरम नॉट। माई स्लोप इज नेगेटिव, इट विल गो लाइक दिस, स्लोप इज इक्वल्स टू a minus, and this is my intercept. What is this? This is intercept. Let's move to chemical kinetics. तो दो रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डराइव करते हैं, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हमारा y पे है, दिस इज y, x पे हमारा है टाइम, दिस इज माइनस m प्लस सी, एक्स जीरो पे y की वैल्यू c, ये वाला पॉइंट आ गया, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। नाउ स्लोप इज डिक्रीजिंग, ग्राफ विल बी डाउनवर्ड एंड स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k रेट कांस्टेंट। फॉर इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव दिस इक्वेशन। इस पूरे को अगर मैंने y पे लिया है, दिस इज माई y, x को मैंने टाइम पे लिया है, टाइम को मैंने x पे लिया है, y इक्वल्स टू एम एक्स, एक्स जीरो पे वाई जीरो ओरिजिन, और पॉजिटिव स्लोप के लिए अपवर्ड, एंड हेयर स्लोप इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट अपॉन 2.303। इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा ln की फॉर्म में। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं लॉग से ln, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉग क्या है, लॉग कैसे ऑपरेट करते हैं। फॉर नाउ इफ वी नो दिस इक्वेशन, तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, वाई एक्सिस पे ln r, तो दिस इज माई वाई, एक्स एक्सिस पे टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या आने वाला है मेरे यहाँ पे टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम, तो दिस इज x, दिस इज माइनस m प्लस c, एक्स जीरो पे y की वैल्यू c, तो यहाँ पे मेरा इंटरसेप्ट कितना आ गया, ये ln r नॉट। नाउ स्लोप इज डिक्रीजिंग, ग्राफ विल डिक्रीज लाइक दिस and slope here will be equals to minus of rate constant. Now we have some Freundlich isotherm curve. कैसे बनाते हैं वो, क्या होती है Freundlich equation? It is actually some x upon m proportional to p की power 1 upon n. Amount of gas absorbed per unit mass directly proportional to pressure of a gas upon 1 upon n, where n is constant. And this is isotherm. Iso मतलब same, therm मतलब temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सर फिर ये कहाँ से आ गई, इस इक्वेशन का अगर आप लॉग लेते हो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सर लॉग कैसे लेते हैं वो सब नहीं आता हमें, तो यू विल सी इन वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो, वहाँ पे आपको लॉग ऑपरेटर पढ़ाऊंगा। तो इस इक्वेशन से ये कैसे आया, विल सी दैट। फॉर नाउ इफ वी नो दिस इक्वेशन, हाउ वी गोना ड्रॉ द ग्राफ, तो ये हमारे पास y पे है log p, ये हमारे पास x पे है, तो mx प्लस सी, y को एम एक्स प्लस सी, एक्स जीरो पे y की वैल्यू c, एक्स जीरो पे y की वैल्यू c, दिस इज माई इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू हो गई log k, पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू हाउ मच 1 अपॉन n।
So these are the 4 graphs that comes in chemistry. I hope you understood this. So ये हमारा ग्राफ वाली सीरीज खत्म हुई. मैंने आपको फिजिक्स के ग्राफ्स पढ़ाए, केमिस्ट्री के ग्राफ्स पढ़ाए. I hope you enjoyed the session. If you really liking our session, please subscribe to this channel. Thank you so much. See you in the next video with some amazing topic.